सो हे एवरीवन, दिस इज समीर हियर। वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहाँ पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, देखा, जो भी प्रोजेक्ट मैं करा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को आपको करना है और उस प्रोजेक्ट को करने के बाद अपने गिटहब पर डाल के उसका जो लिंक बनता है गिटहब का, वो रिपोजिटरी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, जिससे कि मुझे पता चले और एक अच्छा कमेंट करना है। बस आपको ये काम करना है, फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे अर्न विद ऐप वाली सीरीज में लर्निंग और अर्निंग दोनों करने के लिए। वहां से मैं पिक करूंगा कुछ अच्छे कमेंट्स को जो कि रेगुलर होंगे, हर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे उनको। एंड देन जूम मीटिंग पे आकर मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा एंड्रॉइड के रिगार्डिंग, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो घुमा फिरा के, चाहे आओ या ना हो, घुमा फिरा के बढ़ने वाली है। अगर वहां पे अगर सुटेबल लगा, मेरे क्वेश्चंस का आंसर आपने अच्छे से दिया, देन यू विल गेट अ रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाला है। तो अगर ऐसा सीन है, मतलब आप चाहते हैं रिवॉर्ड जीतना, तो यार डेफिनेटली अपना जो इस सीरीज चली है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाओ और लर्निंग में बढ़िया से करो। उससे पहले जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स को यार शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि यार ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वही सीन है, ठीक है। चलो फिर आज के इस वीडियो पर क्या बनाने वाले हैं उसकी बात करूंगा। बहुत कूल ऐप है, तो मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। ये हमारी ऐप है, ओके। देन अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट टू स्पीक, तो मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है, देखो अब देखो, मैं जैसे स्पीक वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो क्या होता है, Yo, my name is Samir. देख रहे हो, यो माय नेम इज समीर। तो अब जो भी लिखोगे वो यहाँ पर ये वो कर रही होगी। तो ये कुछ ऐप अपन बनाने जा रहे हो और यहाँ पर ये देख सकते हो, फिर से अगेन मैं वैनम का छोटा भाई लेके आ गया हूँ। ये तो यार देखो, ये बहुत कूल ऐप है। इस ऐप को आप अपने प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हो यार, देखो बढ़िया है, मतलब सिंपल, बेसिक और अच्छे लेवल का ऐप है। तो इसको अपन बनाते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहला जो काम हमारा होता है वो हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना नहीं आता तो यार मैं रिकमेंड करूंगा मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, जहाँ पर मैंने एक एक चीज समझाया है। पैकेज नेम क्या होता है, मिनिमम एसडीके क्या होता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो एक एक करके मैंने समझाया हुआ है। तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी जानते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर भी देख लो यार, क्या मतलब फर्क पड़ रहा है। स्क्रॉल जहाँ पर करोगे इंस्टाग्राम में या कहीं पे भी, तो उससे तो अच्छा ही कुछ नॉलेज मिल जाएगी यार, ठीक है। तो ये फर्स्ट मतलब ये मेरा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, इसको हम उड़ा देते हैं, हम डिलीट नहीं करते हैं, उसको उड़ाते हैं। तो यहाँ पर अब ये आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, भैया ये यूआई बनाना है। तो एक टेक्स्ट है, एक एडिट टेक्स्ट और एक इमेज है और एक बटन है, जो कि 4 व्यू यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। तो इन चारों को यूज करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, भाई ये वेनम का छोटा भाई मैं लेके कहाँ से आया। तो आपको पता होगा कि वेनम का छोटा भाई मैं पिंटरेस्ट से लेके आया हूँ और पिंटरेस्ट पे आता हूँ अगेन। यार ये मैंने इस इमेज को यूज किया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं लिखूंगा पिंटरेस्ट। तो वेट गाइस, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे किस तरीके से भाग सकते हो, देखो यार, अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, और जो इसकी फीस होने वाली है वो 1 लाख रुपये महीना पर मंथ होने वाली है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं और कितने बंदे सेटल्ड हैं, जिसको अभी 20 लाख का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बेंगलोर में। तो यार ऐसा है, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे आप इंटरेस्ट पे आओगे तो ये कुछ यूआई देख रहे हो ना, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। देखो ये भी बढ़िया सा लग रहा है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, आप मतलब कोई भी एक ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हैकर वॉलपेपर। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा हैकर वॉलपेपर और यहाँ पर आपको बहुत से कूल हैकर के जो है वॉलपेपर मिल जाएगा। यहीं पर मुझे छोटा भाई मिल गया वैनम का, जो कि ये था। तो यहीं से मैंने उस इमेज को सेव किया है सिंपली और फिर से कॉपी करके अपने
पता है ना कहाँ पे, अपने ड्रॉवेल फोल्डर में लाकर यहाँ पटक दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये है भैया स्टेप इमेज को यूज करने का। तो मैंने इमेज कॉपी कर ली गाइस, मैं यहाँ पर कंट्रोल वी इन द सेंस कंट्रोल वो कर रहा हूँ पेस्ट, एंड देन जो भी इमेज का नाम हो रहने दो, एक्सटेंशन जेपीजी पीएनजी ये सब होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। डबल क्लिक करता हूँ तो भैया वेनम का छोटा भाई एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुका है। अगर होप सो इतना पता होगा, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक चीज है और मैं हर बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इमेज को कहीं से भी कॉपी करो और ड्रॉवेल वाले फोल्डर में लाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। ये स्टेप होता है इमेज को यूज करने का। अब इमेज तो आ चुकी है, अब यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर आते हैं लेआउट के अंदर और यहाँ सिंपली लिखता हूँ मैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद फिर मेरी जो इमेज थी वो जो बीजी करके वो मैं इमेज लगाऊंगा, हैक बीजी। जैसे मैं लगाता हूँ तो वेनम का भाई यहाँ लग चुका है बढ़िया तरीके से। अब क्या करते हैं गाइस कि अब हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। यार मैं हूँ फंक्शन लेआउट में, तो मैं टेक्स्ट भी को यहाँ पकड़ के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करके इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, टैक्स, इसका हाइट बढ़ाना हो, इसका ना मतलब इसका शक्ल सूरत जो भी इम्प्रूव करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, हाइट वगैरह सब कुछ। तो यहाँ सबसे पहले मैं टेक्स्ट इम्प्रूव करना चाहता हूँ बिकॉज इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एंड देन यहाँ पर इसका साइज बहुत छोटा भी लिखा हुआ आ रहा है, ब्लैक में दिख नहीं रहा ना आपको। तो सबसे पहले कलर ही बढ़ाते हैं, कलर तो मैं लिखूंगा सिंपली कलर। यहाँ पर आ चुका है टेक्स्ट कलर, इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे व्हाइट ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा अभी ये लिखा हुआ है टेक्स्ट टू स्पीक। अब भैया इसका साइज इंक्रीज करना है, सिंपली आपको सर्च बॉक्स में आकर साइज लिखना है एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट साइज जो है प्रॉपर्टी इसको करके चूज करके यहाँ पर 34 SP कर दो। तो ये बड़ा हो चुका है। अब इसको सेट करते हैं, बहुत सही। तो ये बहुत सही लग रहा है। पहली चीज कंप्लीट, मतलब हमने दो चीज कंप्लीट कर ली कि बैकग्राउंड में इमेज लगा लिया एंड देन जो सेकंड था वो टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट है वो भी लगा लिया। अब दो चीज और बची है, वो क्या क्या मुझे कमेंट करके आप बताओ, बाकी मैं बताता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी यहाँ पर को यूज करना है एडिट टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, प्लेन टेक्स्ट बेसिकली इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पर आने के बाद इसका सबसे पहले बैकग्राउंड देता हूँ, जो कि मैं बैकग्राउंड व्हाइट दूंगा बिकॉज ये जो है दिख नहीं रहा ना, तो बैकग्राउंड व्हाइट दिया तो अब दिख रहा है। बट यार ये सा गया, इसमें हवा भरना है तो हवा भरने के लिए अपन पैडिंग यूज करते हैं अंदर से गैप देने के लिए। मैं पैडिंग वाली प्रॉपर्टी पे आता हूँ, पैडिंग इन द सेंस अंदर से जगह ले लेगा। 20 dB दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, 15 dB। अब ये थोड़ा सही लग रहा है, तो ये हो गया। एंड देन अपन इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पर जो इसके अंदर नेम लिखा हुआ आ रहा है वो टेक्स्ट में आ रहा है, तो वो अपन टेक्स्ट सर्च करेंगे और उसके नेम को हटा देंगे बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और लिखा हुआ भी ना है तो फिर ये ब्लैंक भी आ रहा है, तो ये भी नहीं चाहता। तो मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा जिसका नाम है हिंट, टेक्स्ट हिंट बोलते हैं उसको, इन द सेंस कि वो प्रॉपर्टी हिंट में एज अ हिंट दिखेगी आपको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंटर योर टेक्स्ट। तो अब ये हिंट में लिख रहेगी, जैसे आप कुछ वर्ड टाइप करोगे तो ये हट जाएगा। और इसका कलर भी दे सकते हैं हिंट कलर। अभी देखो मैं अलग से कुछ देता हूँ, देखो मैंने ये दिया रेड देता हूँ, रेड अलग से देख रहे हो। तो ये कुछ ऐसा है, आप ये भी कलर दे सकते हो। 3 काम कंप्लीट, बैकग्राउंड इमेज, ये एक टेक्स्ट और ये एडिट टेक्स्ट। अब एक और लास्ट हमारा जो काम बच गया वो बच गया बटन का। तो बटन वाले सेक्शन में आता हूँ यहाँ पे एंड देन मैं बटन को ड्रैग करता हूँ यहाँ पर कुछ, और बटन का जो भैया टेक्स्ट है उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ बिकॉज मैं वहाँ पर बटन नहीं लिखना चाह रहा, मैं लिखना चाह रहा हूँ स्पीक और एंटर मारता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। फिर बटन का जो भैया कलर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, टेक्स्ट ऑल कैप्स है, जिसको अपन जो प्रॉपर्टी है उसे अपन फॉल्स कर देंगे, जिससे कि हमने जो भी जिस फॉर्मेट में लिखा है लेटर्स उसी फॉर्मेट में है। एंड देन अब भैया इसका बैकग्राउंड टिंट देंगे एक प्रॉपर्टी, जिससे कि मुझे इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है। मैं कलर पिकर पे आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ, लेट्स से अभी ये ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब बटन की जो विड्थ है अपन को उसको भी बनाना है, तो आप यहाँ से इजीली मैं इस तरीके से कर सकता हूँ और आप मैनुअली मतलब वहाँ से भी कर सकते हो, आपको पता है ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये सेट हो गया। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इन्फर कॉन्स्टेंट लेआउट पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। तो मैं इसकी आईडी देता हूँ ईटी देता हूँ एडिट टेक्स्ट, और बटन का भैया बीटीएन, बटन ऑलरेडी है तो मैं बीटीएन कर देता हूँ और रिफैक्ट। अब मैं इसको इन्फर कॉन्स्टेंट पे आऊंगा और इस पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेट हो जाएंगे बढ़िया तरीके से अपने पोजीशन। तो ये बढ़िया लग रहा है यार, ओके। और
इसको अपन अभी लेफ्ट से भी कर देते हैं, लेफ्ट से नहीं हो रहा था। हाँ अब ठीक है। तो ये बहुत सही तरीके से गाइस हो चुका है। हमारा जो लेआउट वाला काम है वो बिल्कुल मस्त बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं भैया मेन एक्टिविटी.kt में, और होप सो कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे मैंने किया क्या। सबसे पहले मैंने मुझे ऐसा यूआई बनाना था, मैंने बताया, मैंने दिखाया आपको, क्योंकि यूआई बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए कि आप किस लेवल का या किस तरीके का यूआई बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ बोला आपको सिंपली 4 चीजें होंगी, एक बैकग्राउंड इमेज है, वेनम का छोटा भाई, और एक टेक्स्ट है दूसरी चीज, तीसरी चीज मेरे पास एक एडिट टेक्स्ट है जहां पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, और फिर मेरे पास चौथी चीज है बटन। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो स्पीक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक हमारा यूआई का काम था। अब आते हैं भैया यहाँ पर मेन एक्टिविटी.kt पे, यहाँ पर आके हम वेरिएबल्स बनाते हैं। तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ वेल et, सबसे पहले तो एडिट टेक्स्ट इक्वल टू बोल रहा हूँ टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं प्राइवेट, तो इस पे अपन लगाते हैं यहाँ पर नल सेफ्टी ऑपरेटर एंड देन इक्वल टू नल। अभी के लिए हम इसके अंदर नल असाइन कर देते हैं। कूल। और इसी को मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, और अब हमारा है बटन, तो BTN लिखता हूँ और यहाँ पर टाइप ऑफ बटन, और ओके बटन, बंडल नहीं यार, बटन, ओके कूल, ठीक है। तो दो मैंने वेरिएबल्स बनाए, जिसका एक का टाइप है एडिट टेक्स्ट et नाम दिया है, और दूसरा BTN जिसका टाइप है बटन, ये टाइप ये होता है। अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना है जिसको अपन बोल रहा हूँ मैं टेक्स्ट टू स्पीच करके, टाइप ऑफ टेक्स्ट टू स्पीच लिखना है, यहाँ पर लिखा जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच। ये तो ये मैंने क्यों बनाया है इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये हमें टाइप मिल जाता है कि यही टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा स्पीच में, तो मैंने TTS दे दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और पता है आपको क्या करना, फाइंड करना है et जो भी फाइंड view by id r.id और मेरा एडिट टेक्स्ट, इसी की लाइन को कंट्रोल D कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पर बटन करूंगा BTN एंड देन यहाँ पर मैं बटन को, अभी आप देख सकते हो कि यार एरर दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप नल सेफ्टी ऑपरेटर लगा सकते हो। और लेट्स रीड द एरर, वेल कैन नॉट रीअसाइन, तो अपन इसको वेयर करेंगे, वेयर VAR सबको कर देते हैं, एरर चल देगा। कूल। तो ये हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, यहाँ पर फाइंड कर लिए बेसिकली। अब क्या करते हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से देखो, तो ये सबसे पहले ऊपर अपन आते हैं, यहाँ पर ऊपर और कोमा लगाकर टेक्स्ट टू स्पीच जो है ये इसको अपन इनहेरिट करते हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच डॉट ऑन इनिट लिसन, इसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब इसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको इनहेरिट किया, तो यहाँ पर एक एरर आएगा मेन एक्टिविटी में। यहाँ पर आता हूँ और इस बल्ब पे क्लिक करता हूँ और इंप्लीमेंट मेंबर्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक मेथड बोलेगा, भैया फंक्शन बोलेगा इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मैंने ऑन इनिट फंक्शन मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब इतना काम हो गया। अब देखो जो TTS हमने बनाया था टेक्स्ट टू स्पीच, तो अपन इसको भी इनिशियलाइज करेंगे ना, तो मैं TTS करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच, और दो पैरामीटर पास करने, एक कॉन्टेक्स्ट होगा और दूसरा लिसनर के लिए भी होगा, तो दिस में पास कर देता हूँ। कूल। तो हमने तीनों चीजों को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं यार बटन जो मेरा BTN है इस पे डॉट इज अनेबल लगाता हूँ, जिससे कि मुझे पता चले अनेबल है फॉल्स, और यहाँ पर ये एरर देगा तो अपन इसको नल सेफ्टी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली इस अनेबल फॉल्स कर दिया कि भाई ये अनेबल तो नहीं है, क्या ये अनेबल है, तो नहीं, फॉल्स। अब क्या करते हैं, मैंने BTN डॉट, मैं इस पे लिखता हूँ डॉट गाइस सेट ऑन क्लिक लिसनर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो वो बटन जो है वो बोलने लग जाए। एरर आ रहा है तो नल सेफ्टी ऑपरेटर लगा दो, क्योंकि यार कोटलिन जो है सेफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ यार, लेट्स से स्पीक कुछ ऐसा डाल देते हैं एंड कन्वर्टर पे लिख देता हूँ, ये एक वेरिएबल है कन्वर्टर, और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से दे देता हूँ। तो अब ये बोलेगा भैया एरर, क्योंकि ऐसा नाम का फंक्शन ही नहीं है। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये अपने आप ही एक फंक्शन क्रिएट कर देगा। अब इस फंक्शन के अंदर अपन कोडिंग करते हैं कि जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये बोलना स्टार्ट कर दे। कैसे बोलेगा देखो, तो यहाँ पर इस बटन में कोडिंग करने से पहले अपन यहाँ कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंडीशन बेस्ड है, इसलिए मैं ये पहले करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ, स्टेटस जो हमें यहाँ मिल रहा है, स्टेटस इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट सक्सेस। अगर ऐसा है कि भैया ये बोल रहा है सक्सेस है, तो फिर अपन आगे का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले भैया अपन लैंग्वेज सेट करेंगे। तो TTS डॉट अवेलेबल, यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, तो अपन लिखते हैं डॉट सेट लैंग्वेज, अपन लैंग्वेज भी सेट करेंगे ना,
बिकॉज ये कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, कैसे पता चलेगा। और ये एरर देगा यहाँ पर, तो नल सेफ्टी ऑपरेटर लगा देना और सेट लैंग्वेज, और यहाँ पर अपन इंग्लिश दे देंगे कि भैया हाँ इंग्लिश में तुम बोलो, क्योंकि गूगल असिस्टेंट आपने देखा होगा हिंदी में भी है और भी बहुत सारी चीजें में है। तो आप यहाँ पे ही लैंग्वेज कोड आप बस दे दोगे हिंदी वाला, तो हिंदी में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से। पहले इंग्लिश का देख लो कि इंग्लिश का किस तरीके से करना है। मैं लिखूंगा local.us। देखो बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो, कनाडा, चाइना, चाइनीज, फ्रांस, जर्मन, जो भी जर्मन, जापान, जापानीज, कोरियन, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। बट अभी के लिए अपन यूएस सिलेक्ट करेंगे और इसको एक वेरिएबल में देंगे इक्वल टू वेर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें ले लेते हैं। कूल। तो ये सब चीज हो गई, मतलब हमने पहले चेक किया कि भैया हमारा टेक्स्ट टू स्पीच सक्सेस है, हाँ बोल रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज सेट करेंगे। मैंने यूएस कर दी, आप यहाँ पर हिंदी करके हिंदी भी आ जाएगा, अभी दिखाई देता हूँ आपको। और ये आपको ऐसा असाइनमेंट हिंदी भी करना है। तो यहाँ पर अगर मैं एच करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो तो इंग्लिश यार नहीं मिला मुझे, बाकी आप रिसर्च करना एक बार, आपको शायद मे भी कहीं ना कहीं से कुछ लाइब्रेरी रिपोर्ट करके मिल जाए, बट लोकल में तो नहीं है। ठीक है, नो वरीज। अपन अभी इंग्लिश का देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने इसकी लैंग्वेज सेट कर दी और वेरिएबल का नाम दे दिया रिजल्ट। अब क्या करते हैं, एक और कंडीशन लगाएंगे गाइस। यहाँ पे लगाता हूँ इफ रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट लैंग मिसिंग डेटा, ये वाला। एंड एक और कंडीशन लगाएंगे, और मतलब लैंग मिसिंग डेटा और लैंग यही लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट लैंग नॉट सपोर्ट डेटा, नॉट सपोर्टेड। अगर ऐसा है कि भैया वो लैंग्वेज ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा या लैंग्वेज मिसिंग है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, हम बोल रहे हैं हिंदी में, तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपन एक टोस्ट दे देते हैं कि भैया आपने जो लिखा है वो मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पर आता हूँ और एक टोस्ट दे देते हैं। बाकी आप कोई भी एक वो भी सेट कर सकते हो, टेक्स्ट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अभी के लिए यहाँ दिस देते हैं, कोमा लगाकर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कि, तो मैंने लिखा लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड एंड देन टोस्ट की लेंथ वगैरह देते हैं, कोमा लगाकर टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, और डॉट शो कर देंगे, जब तक नहीं करोगे तब तक भैया दिखेगा नहीं। तो ये हमने टोस्ट दे दिया। ये केसेस हमने ये यहाँ पर दिया है जब वहाँ पर यार इंग्लिश सेलेक्ट किया है हमने बेसिक लैंग्वेज, और फिर आप बोल रहे हो हिंदी में कोई दूसरी लैंग्वेज में, तो वो पकड़ना भी तो है। तो हमने इस 2 लाइन के कोड से मैं पकड़ लूंगा और उसको टोस्ट में से दिखा दूंगा। अब आते हैं एल्स में, जिसके अंदर हम एक्चुअल में कोडिंग करेंगे। तो वहां पर मैंने ऊपर बटन को ना इज अनेबल फॉल्स किया था, नीचे आके मैं इसी बटन को ट्रू कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि अब ये बटन जो है बढ़िया तरीके से अनेबल्ड हो जाए, ट्रू। अब इतना काम मैंने कर दिया। अब आता हूं मैं अपने फंक्शन में, और यहाँ पर ही आकर मैं जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये कॉल होगा, तो इसी के अंदर ही मैं अपना टेक्स्ट वो करूंगा। देखो किस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर गेट टेक्स्ट करके, गेट टेक्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ इक्वल टू ईटी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो भैया जो भी हम लिखेंगे उसको मैंने यहाँ पर गेट कर लिया, और यहाँ पर एरर दे रहा है, तो आप नल सेफ्टी लगा दो। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखूंगा वो टेक्स्ट गेट हो जाएगा और इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखो, तो अपन लिखेंगे टीटीएस डॉट पीक, और इसके अंदर अपन सबसे पहले पास करेंगे भैया टीटीएस जो है टेक्स्ट, ये वाला हमने ऊपर जो बनाया था, इसके अंदर अपन गेट टेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे भैया ये सबसे पहले पास हो। फिर क्वी मेथड मांग रहा है, तो अपन लिखते हैं टेक्स्ट टू स्पीच डॉट क्यू फ्लश, फिर कोमा लगाकर आपको एक और पास करना है पैरामीटर्स। यहाँ पर अभी अपन नल देते हैं फॉर नाउ, एंड देन यहाँ पर एक और पैरामीटर पास कर देते हैं। एक ये स्ट्रिंग मांग रहा है, तो आपको कुछ भी दे सकते हो, मैं ऐसे नल स्ट्रिंग दे देता हूँ। और यहाँ पर टीटीएस में एरर दे रहा है, तो मैं इसमें ये लगा देता हूँ नल सेफ्टी। दैट्स इट, खत्म गाइस, इतना ही काम करना था। मतलब हमने जो भी डाला और ये टीटीएस की मदद से उसको स्पीक करवा देगा, बुलवा देगा। और यहाँ पर ये 4 पैरामीटर लेता है। हमने सबसे पहले अपनी वैल्यू डाली, भैया ये तुझे पढ़ना है टेक्स्ट टू स्पीच में क्यू प्लस जो भी लाइक, अगर जैसे कि अगर मैं इसे होवर करूँ तो आप इसमें बारे में पढ़ सकते हो क्यू मेथड वेयर एंटायर द प्लेबैक क्यू, मतलब साथ के साथ जैसे कि मान लो कि मैंने 10 लाइन कोड लिखा, तो वो 10 लाइन कोड क्यू में आराम से एक करके वो पढ़ेगा, वैसे समझ सकते हो। पैरामीटर नल और ये अनएंटर्ड जो स्ट्रिंग है बस वो। अब क्या करना है गाइस, कोडिंग जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है देखो, तो यार एक बात बताओ, जब हम ऐप को बंद करेंगे तो यार हम चाहते हैं कि यार ये हमारा जो स्पीकिंग है वो भी बंद हो जाए, तो अपन लिखते हैं ऑन डिस्ट्रॉय, या फिर आप ऑन स्टॉप में भी लगा सकते हो। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड होती है, आप वहां पे भी लगा सकते हो। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ टीटीएस नॉट इक्वल टू नल, अगर नहीं है तो फिर मैं टीटीएस को क्या कर देता हूँ डॉट स्टॉप, भैया रुक जा बहुत भूल लिया,
ऐसा। अब यही हमें कोड करना था और इसे शट डाउन भी कर लेंगे। तो tts.shutdown, चुप हो जा भाई, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये है ऑलमोस्ट हमने कोडिंग कर ली गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस ऐप को रन करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कोडिंग का पार्ट है खत्म। अब देखते हैं यार कि यहाँ पर हमने क्या सही किया क्या नहीं। अगर आपको कोड अभी भी समझ में नहीं आया सो डोंट वरी, मैं अगेन जैसे ही रन होता है फिर मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस हमारी जो ऐप है वो बिल्कुल मस्त तरीके से रन हो चुकी है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे यो आई एम समीर, जो मैंने पहले लिखा था। स्पीक के बटन पे क्लिक करता हूँ, बोल रही है मस्त यो आई एम समीर। तो इस तरीके से आप इसमें जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। अब मैं कोड अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी रह गया तो नहीं ना रहे। सबसे पहले यार हमने यूआई बनाई। यूआई आप इसको और इनहेंस करते हो वो मैं कर सकते हो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको कर्व कर सकते हो, इसे भी कर्व कर सकते हो और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो यूआई में हमने 4 चीजें यूज करी और 4 चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से समझ। और ऊपर यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन, और एक और बनाया वेरिएबल टेक्स्ट टू स्पीच टाइप का है और टीटीएस नाम दे दिया। फिर यहाँ पर मैंने सबको इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद मैंने बटन का जो अनेबल है वो फॉल्स कर दिया, बटन अनेबल ही ना हो, ठीक है। अनेबल मैं जब करूंगा जब मैं चाहूंगा। तो फिर मैंने बटन पे एक सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया कि भैया बटन पे क्लिक हो जाए, और फिर मैं बटन के क्लिक पे एक फंक्शन को बना रहा हूँ जिसका नाम है स्पीक टू टेक्स्ट कन्वर्टर। इस पे आता है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले तो वैल्यू गेट कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू मुझे एडिट टेक्स्ट में लिखी गई है इस वेरिएबल में। फिर मैंने जो मेरा टीटीएस ऊपर इनिशियलाइज किया था टेक्स्ट टू स्पीक, तो फिर मैंने इस पे स्पीक कर दिया और जिसके अंदर जो भी लिखा है वो पास कर दिया कि भाई ये तुझे स्पीक करना है, बोलना है, और ये कुछ पैरामीटर लेता है 3 एक्स्ट्रा और। फिर मैंने यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच ऑन इनिट लिसनर लगाया। फिर उसके बाद ये मेथड मेरे को ओवरराइड करना पड़ा। फिर इस मेथड के अंदर मुझे स्टेटस कोड मिलता है, ये स्टेटस। इस स्टेटस के थ्रू मैं पहले पता लगा रहा हूँ भैया कि जो मेरा ये लैंग्वेज मॉडल है, ये लैंग्वेज मॉडल को कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है, या मैं इसको सेट कर देता हूँ और वो लैंग्वेज है या नहीं है। मतलब कि मैंने पहले चेक किया स्टेटस इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट सक्सेस, कि अगर टेक्स्ट टू स्पीच है तो फिर क्या करना है कि मैंने जो टीटीएस सेट लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज सेट कर रहा हूँ यूएस, लोकल डॉट यूएस, की भैया ये अमेरिकन लैंग्वेज बोलेगा। फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट स्पीच जो है लैंग्वेज मिसिंग है, भैया आपने अमेरिकन सेलेक्ट कर दिया। अब आप बोल रहे हो जापानी, अरिगातो गोजाइमास, तो वो थोड़ी ना समझेगा। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं टोस्ट मैसेज शो करा रहा हूँ कि भैया लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, तुमने सिलेक्ट किया है यूएस और तुम बोल रहे हो चाइनीज, तो भैया ना बोल पाएगा, वो कुछ वैसा नहीं बोल पाएगा। फिर हमने एक एल्स ब्लॉक बनाया। इस एल्स ब्लॉक के अंदर मैं अब बटन को अनेबल कर रहा हूँ। फिर हमने ऑन डिस्ट्रॉय मेथड में हम टीटीएस को क्लोज कर रहे हैं, भैया तू चुप हो जा, ऐप बंद हो गई, तू ही बोल रही है। तो वैसा सीन है। तो होप सो गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, आपने प्रोजेक्ट बना लिया तो आप प्रोजेक्ट को पहले गिटहब पे डालो, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दो, चलेगा। फर्स्ट अपने आप का प्रीफर दो, अपने आप को प्रीफर दो अपनी लर्निंग में। मैं अपना वो नहीं है, आप अपने आप को पहले दो, तो फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई मैंने चीज़ सीखी तो लाइक कर दो और अच्छा कमेंट भी दे दो, जिससे कि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए कि आप रिवॉर्ड भी अच्छे तरीके से जी सको। तो होप सो गाइस ये वीडियो सही लगी होगी तो कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि आप तक नॉलेज ना रहे, सब पे स्प्रेड हो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।